प्रासादय रत्नविकृतय पर्वतैरुपशोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीं। प्रासाद कोई बड़ी इमारत, महल, मंदिर वगैरह, और रत्न विकृतय रत्नों से सजा हुआ, संवरा हुआ, संवरे हुए उनसे, उन महलों से, पर्वत पहाड़, तो लेकिन यहाँ मतलब है पहाड़ जैसे बड़ी और बुलंद। उपशोभिता सजा हुआ है वो शहर। कूटागारैश्च, कूटा मतलब कूट, सर, चोटी, और अगारा कोई खाना, कोई घर, और कूटा अगारा कोई बुलंद खाना होता है, खासतौर किसी बड़ी इमारत पर जहाँ दिखाव खूब हो, नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त। संपूर्णाम उनसे भरी हुई, इंद्रस्येवामरावती जैसे इंद्रा का अमारावती। अमारावती इंद्र का शहर है, देवताओं का। यानी पूरा हो गया। बड़ी इमारतों से जो रत्नों से संवरी हैं, पहाड़ों जैसी सजा हुआ है, और बुलंद खानों से भरा हुआ है जैसे इंद्र का अमारावती। चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणैर्युतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगर्भाशोभितां। चित्रां चित्र रंग बरंग अजीब, अष्टापदा एक खेल होता है बोर्ड का जिसमें आठ खाने होते हैं, इसलिए उसका नाम अष्टापदा है, 8 खाना। और आकार सूरत, यानी अष्टापदा की सूरत वाला शहर। वर नारी, वरा बर आला, नारी औरत, गणैर जत्थों से, गणा जत्था। युताम यो मतलब बनना, तो युताम बना हुआ, यानी वो शहर उनसे बना हुआ या भरा हुआ। सर्वरत्न हर किस्म के रत्नों से, समाकीर्णा भरा है, विमाना 7 मंजिला महल, गृहा शोभिताम गृहागर, खाना शोभिताम सजा हुआ, यानी पूरा हुआ, रंग बरंग है, और सूरत में अष्टापदा जैसा, आला हसीन औरतों से भरा हुआ, से बना हुआ, हर किस्म के रत्नों से भरा हुआ, और 7 मंजिला महलों से सजा हुआ। गृहगाढ़ाम् अविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितण्डुला सम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डारसोदकाम्। गृह घर, गाढ़ा, लेकिन संस्कृत में गाढ़ा का मतलब है गंजान, तो घरों से गंजान। अविच्छिद्राम जो छिद्रा ना हो, तो मतलब कोई कला ना हो, जो घन हो। समभूमौ समा बराबर, और भूमौ भूमि मतलब धरती, और भूमौ धरती पर, जमीन पर। निवेशिता कायम हुआ, ये आपको याद है पहले भी आया था, निवेश मतलब बनना, कायम होना। शाली धान, सफ़ेद चावल। तंडुल अनाज, खासतौर चावल जब उसको साफ कर लेते हैं।
संपूर्णाम भरा हुआ। इक्षो मतलब गन्ना, कांडा कांड, पोर यानी गन्ने की जो डंडी होती है उसका एक कांड की बात हो रही है। रसा रस और उदका पानी, रसोदका संधि है रसा और उदका, तो यानी उसका पानी जैसे गन्ने की रस जैसे। तो पूरा हो गया। घरों से गंजान और गैर गंजान नहीं, बराबर जमीन पर बना हुआ, शाले के तंडुल से भरा हुआ, गन्ने के कांड जिसका पानी गन्ने के कांड के रस जैसे। तुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः प्रणवैस्तथा नादितां भृशम् अत्यर्थं पृथिव्यां ताम अनुत्तमाम। अच्छा, दुंदुभी एक बड़ा नकारा होता है। दुंदुभी फिर बड़े नकारों से, मृदंगश्च और मृदंगों से, मृदंगा पता है आपको, एक साज होता है। वीणाभे और वीणों से, और प्रणवैस तथा, और उस तरह प्रणवों से। प्रणवा भी एक किस्म का ढोल होता है। नादेताम, नद शोर पैदा करना या ज़ोर से बजना। नादेताम जिसमें शोर पैदा किया हो, शोर पैदा किया हुआ, ज़ोर से बजा हुआ, उन सब साज़ों से। भृशम, भृशा मतलब ज़ोरदार। अत्यर्थम अर्थ में अर्थ में पार, सबसे आगे। अर्थ मतलब मानी, मतलब अहमियत। पृथ्व्याम, पृथ्वी ज़मीन, और पृथ्व्याम ज़मीन पर। ताम वो शहर अयोध्या। अनुत्तमाम, अनुत्तमाम सबसे मतलब आपको पता ही नहीं, और उत्तमा आला, तो इसका मतलब है सब, जिससे आगे कोई नहीं, जिससे बढ़कर कोई नहीं। अब ये थोड़ा लतीफ़ नुक्ता है। उत्तमा क्योंकि उत्तमा का मतलब है सबसे आला, और अन या अ लगा देते हैं, उसका मतलब वो नहीं का मतलब देते हैं। तो आप सोचें शायद कि ये इसका मतलब है जो सबसे आला नहीं है, नहीं हो। तो लेकिन यहाँ हमें जो इर्द गिर्द के अल्फाज है ना, उनसे हमें पता चल रहा है ये सारे अयोध्या की तारीफ़ हो रही है, तो ये भी कोई तारीफ़ी कलमा होगा। तो इसलिए हमें पता चल रहा है ये इसका मतलब होगा जिससे बढ़कर कोई नहीं, सबसे आला है, समझ लें। और इस किस्म के मुरक्कबात को बहुव्रीहि कहते हैं। ये कई बार पहले आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं आपको इसके बारे में फॉर्मली बता रहा हूँ। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का लफ्ज़ी माने हैं बहु बहुत, व्रीहि चावल के दाने, और बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुत चावल के दानों वाला कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़, कोई तीसरी चीज़। तो बहुव्रीहि ऐसे मुरक्कबात होते हैं जिनके जो दो रुकन होते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो उनमें से वो दोनों एक तीसरी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। उनमें से ख़ुद कोई इसम नहीं होता। और ये संस्कृत में बहुत बार ये बहुत आम है। तो यहाँ भी अनुत्तमम ये बहुव्रीहि है, जिसका मतलब है ना अन है ना उत्तमा, बल्कि दोनों को मिलाएं तो वो दोनों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ का बता रहे हैं कि वो शहर जिससे बढ़कर कोई नहीं। यानी पूरा हुआ
दुंदुभी और मृदंगों से और वीणों से और उस तरह प्रणवों से भरा हुआ है शोर, बज रहा है, इसे बजाया गया है, जिसमें शोर पैदा किया गया है। भृशम जोरदार शोर, जो अत्यर्थम सबसे मतलब में सबसे आगे इस दुनिया में पृथ्वी, इस ज़मीन पर जिससे बढ़कर कोई नहीं है। विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवे सुनिवेशिता वेश्मान्तां नरोत्तमा समावृताम्। अच्छा, विमाना इधर मतलब है विमाना का जो इसका असल मतलब है एक देवताओं की उड़ती हुई महल नुमा गाड़ी। सिद्धानाम सिद्धों के लिए, सिद्धों का सिद्ध वो होते हैं जो पहुंच गए हो, जो किसी अपने मतलब तक पहुंच गए हो, मुनि होते हैं। तपस साधकतम, तपस से पाया हुआ, आसमान, दिव्य आसमान में। सुनिवेशिता, अच्छी तरह कायम बनाई गई। वेशमानता, वेशमानता घर के अंदरूं, वेशमन घर, कोई रिहाइश, और अंता अंदर। नरोत्तमा, नरा इंसान, उत्तमा बेहतरीन, समावृता भरा हुआ है। वृ मतलब भरना, चढ़ने का मतलब देते हैं आ, और समा मतलब यही आप समझ लें, भरा हुआ, चढ़े हुआ उस पर। तो पूरा हुआ एक देवताओं की उड़ते गाड़ी जैसे, जो सिद्धियों ने तपस्या पाई हो आसमान में, अच्छी तरह बनाए गए घर के अंदरों वाली, जो बेहतरीन इंसानों से भरे हुए हैं।